द्विज कुमार का वेश परिवर्तन। ऐसा विचार कर सारस्वत पुत्र सोमवंत ने स्त्री का रूप धारण कर वस्त्रभूषण आज पहने नेत्रों में अंजन लगाए। इससे उसका रूप सुंदर बन गया। तदनंतर दोनों द्विज पुत्र निषेध देश में गए। वहां से उसके घर सोमवार के दिन पहुंचने पर राजा ने संपत्ति का उनका चरण प्रक्षालन किया तथा रानी ने उपदिष्ट आसनों पर बैठाया। गंधमाला धूप नीराजन से अर्चन कर उन विप्रुत सुतों के कर्तव्यों को जानकर कुछ हंसकर गौरी महेश समझकर प्रणाम किया। फिर स्वर्ण के पात्रों में प्याज घृत सहित सुख शक्कर मधुयुक्त पदार्थ मनोहर शक सालिवेदना मोदक मालपुआ पूरी आदि असंख्य भक्ष्य भोज स्वाद सुगंधित वस्त्र तथा शीतल जल आदि दिया। भोजन परांत तंबाकू दक्षिणा गौ बल तथा रत्न आदि की माला देकर उन्हें विदा किया। कुछ दूर रास्ते में जाने पर मानवती पत्नी ने अपने पुरुष भाव को भूलकर कामवश सुमेधना से कही, हे नाथ, हे विशालाक्ष के सर्वा सुंदर, खड़े रहो, कहाँ जाते हो तुम? अपनी प्रिया को नहीं देखते हो? यह पुष्पों वाली लता फूल आदि से युक्त वन है। इसमें तुम्हारे साथ इस रमण करने की मेरी इच्छा है। उसके वचन को सुनकर सुमेधना विचार करने लगा, इसने यह क्या परिहास किया। इतनी में ही फिर उस बाला ने कहा कि खड़े रहो, कहाँ जाते हो? मैं काम के वेग को नहीं सहन कर सकती, अतः मेरे साथ संभोग करो और स्मरण बाण से पीड़ित चलने में असमर्थ हूँ। ऐसी अशुद्धिपूर्ण नहीं वाणी को सुन अपनी तरफ साहस से पीड़ित सहसा हाथी देखकर विस्मृति हो गई। यह कमल की तरह नेत्र वाली पीनोन्नत पयोधर ग्रीष्मोद्धरी वृत्त श्रोणी नूतन कुमल पात्रों को सुंदर से मेरा मित्र था। इसने तो स्त्री का रूप धारण था। ऐसा मन में चिंता कर कहने लगा, हे सखे, तुम वेद पुराण ज्ञात ब्रह्मचारी शांत रूप गुण से युक्त अपूर्ण की तरह ज्ञात हो रहे हो और अपूर्ण की तरह भाषण करते हो। फिर ऐसी वाणी क्यों बोलते हो कि मैं पुरुष नहीं हूँ? मेरा नाम सोमवती बाला है, तुम्हारे लिए रति दायिनी हूँ। बाला ने कहा, यदि आपको संशय है तो एकांत मेरे अंगों को देखो। ऐसा कह उसने एकांत में अपने शरीर के अंगों का दिखाया। उसके आकृतिमय जंग स्तन शोभित रूप को देखते ही कुछ काम पीड़ित को वह व्याकुल हो गया। फिर उस विद्वान के यत्न से विकृत मन का स्तंभ कर मुँह मात्र विस्मयती हो कुछ भी नहीं कहा। फिर सोमवती ने कहा, हे, यदि तुम्हारा संशय दूर हो गया हो तो मेरे साथ भोग करो। यह जंगल पर स्त्री के साथ संभोग करने लायक है। सुमेधना ने कहा, हम दोनों तत्व को जानते हैं, विवेक है, कुलोचित शास्त्रों को पढ़ा है। क्या जार धर्म का सेवन करना उचित है? न तो तुम स्त्री हो न पुरुष हो, इसमें आत्मा की गवाही देती है। यह सब तो हम लोग का अपना निर्मित अनर्थ रूप मन द्वारा हुआ। दुष्ट राजा ने हमारे पिता माताओं को ठग लिया। हम लोगों ने अनुचित कर्म किया, उसी का फल भोग रहे हैं। जिससे तुमने स्त्री का रूप धारण और तुम राजमार्ग को छोड़कर वन में जाने के लिए कहते हो, जहाँ कांटे हैं हिंसक जंतु बल द्वारा मार देते हैं। तुम समांग की चिंता छोड़कर विवेक का आश्रय लेकर चुपचाप घर चलो। देवी प्रसाद से कर तुम्हारा स्त्री रूप तुम्हारे पिता द्वारा नष्ट हो जाएगा। या दैयोग्य से अधिक का रूप ही बना रहा तो तुम्हें दे देने पर ही तुम्हारे साथ स्मरण रमण करूँगा। इतना कहने पर भी उस रात्रि विहल ने उसे आलिंग कर उसके अधर पल्लों का चुम्बन कर ही लिया। उस बुद्धिमान ने घर में आकर सारी कथा अपने पिताजी को सुनाई, जिसको सुनकर वेदमित्र और सारस्वत क्रोधित होकर शोक मगन हो गए। वे इन कुमारों के साथ राजा के पास गए। वहां जाकर
सारस्वत ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्र को देखो। शिव जी ने कहा, एक समय सारस्वत ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे पुत्रों को देखो जो तुम्हारे शासन यंत्र में कसा। इन दोनों ने आपकी आज्ञा के वशीभूत हो जो निंदित कर्म किया, उससे मेरा पुत्र उस फल का भोग रहा है जिससे मेरे पितर निराश हो गए, और पुत्र के बिना लोक भी नहीं है। सिखाए गोपति अंजनी मौजूद दंड कमांडलु और ब्रह्मचार्यों चिन्ह को छोड़कर यह इस दशा को प्राप्त हो गया। अब मेरी क्या गति होगी। ब्राह्मण सारस्वत की बात सुनकर राजा ने बड़े बड़े तेजस्वी महर्षि को बुलाकर सारा वृतांत कहा। उन ऋषियों ने कहा, जो शिव और पार्वती की भक्त है उनके महात्मा को ईश्वर की विपरीत नहीं कर सकता। तदनंतर मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज, वेदमित्र, सारस्वत, सुमेधा और सोमवान को राजा ने साथ लेकर अंबिक भवन में बड़े तीव्र नियमों से 3 दिन का पार्वती का ध्यान किया। देवी ने भक्त पृथ्वी पति को करोड़ों चंद्रमा के संद्रह प्रायुक्त अपना स्वरूप दिखाया। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे भक्तों द्वारा जो कर्म किया जा चुका है उस सैकड़ों वर्ष तक कोई भी नहीं हट सकता। राजा ने कहा, यह ब्राह्मण एकाकी है। देवी ने कहा, मेरा प्रसाद यह से अन्य पुत्र उत्पन्न होगा, वह विद्या आदि गुणों से संपन्न हो, दीर्घायु होगा। सोमवती नाम वाली कन्या का पाणिग्रह सुमेधा से करो। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में देवी के प्रसाद से सारस्वत के पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सोमवती कन्या का सुमेधना के साथ विवाह कर दिया गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।